बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुम का मौजज़ा। अरब की औरतें हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुम को बहुत ही गरीब समझती थीं, क्योंकि हर वक्त बीबी फ़ातिमा सादगी में रहती थीं। इसलिए अरब की औरतें बीबी फ़ातिमा को बहुत ही गरीब समझती थीं। वो ये समझती थीं कि पाक बीबी फ़ातिमा के पास कुछ भी नहीं। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुम की सखावत की बातें वहाँ कुछ औरतें करने लगीं। इन औरतों में से एक मुनाफिक औरत बोली कि मैं नहीं मानती कि बिन्ते रसूल के पास कोई भी मौजज़ा है या कोई दौलत है। वो हर वक्त सादगी में रहती हैं। इस बात को जानने के लिए वो औरत हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुम के घर पहुंची तो आपने दरवाज़ा खोला, इस औरत को अंदर बुलाया, घर में बिठाया तो वो औरत बोली, ए बिन्ते रसूल, आपकी सखावत के चर्चे सरेआम हो रहे हैं। आज मैं भी चाहूँगी कि आप भी कुछ दिखाएं। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगी, अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को वो अता किया है जो इसके लिए बेहतर है। पाक बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, ए औरत, वो नेमतें देखो जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जिस्म की सूरत में अता की हैं। इन नेमतों के आगे दुनिया की दौलत कुछ भी नहीं है। वो औरत हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बातों पर हंसने लगी और कहने लगी कि मैं आपके घर पे दौलत देखने आई हूँ कि आपके पास कितनी दौलत है। वो औरत कहने लगी कि आप मुझे कुछ भी मुआवजा दिखाएं या दौलत दिखा दें तो मैं जान जाऊँगी कि आपके वालिद अल्लाह के रसूल हैं और आपका ख़ानदान सच्चा है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि वहाँ मेरा मुसल्ला रखा है जिस पे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, इसको उठा कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मुराद मिल जाएगी। वो औरत जैसे ही बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हिजरे में पहुंची और इसने मुसल्ला उठाया, वो औरत क्या देखती है कि मुसल्ले के नीचे बहुत ही लातदाद खजाना पड़ा हुआ है, हीरे जवाहरात और काफ़ी सारा सोना, जो वो देखकर हैरान हो गई। वो जैसे ही जवाहरात निकालती रही, खजाना वैसे का वैसा ही रहा। वो औरत जैसे ही बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने आई तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा इस औरत को मुस्कुरा कर देखने लगी और वो औरत बीबी फ़ातिमा को बहुत ही हैरत से देखने लगी और वो औरत बीबी फ़ातिमा से कहने लगी कि आप कौन हैं? आप तो इतनी सादगी में रहती हैं, आपका लिबास इतना सादा है और आपके पास इतनी दौलत है। मैं तो ये सोचती थी कि आपके पास दुनियावी दौलत नहीं, तभी आप इतनी सादगी में रहती हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के तमाम ख़जाने अहले बैत के कदमों में रख दिए हैं और अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि हम सादगी में रहें ताकि कोई भी शख्स सादगी इख्तियार करने में शर्म ना करे। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगी कि इस दुनियावी दौलत का आखिरत में सख्त हिसाब देना पड़ेगा। जैसे इस औरत ने आपका इखलाक और मुआवजा देखा तो आपके कदमों में गिर पड़ी और वो औरत रो रो कर कहने लगी, ए बिन्ते रसूल, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके वालिद अल्लाह के रसूल हैं। मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि आपका घर और आप अल्लाह के बहुत ही करीब हैं और आज मैं भी इस्लाम कबूल करती हूँ। सलाम हो हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की सखावत पर, जिसको कुफ़ार भी देखकर मुसलमान हो जाया करते थे। सुबहान अल्लाह। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जो कुछ भी था वो आपने अल्लाह तबारक व तआला की राह में दे दिया और अपने पास कुछ भी ना रखा। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा घर के सारे काम अपने हाथों से किया करती थीं, घर में बच्चों की परवरिश भी किया करती थी और सारे दिन चक्की का आटा भी पीसती थी। हर वक्त बीबी फ़ातिमा सादगी में रहती थी। एक औरत हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आई और कहने लगी, ए बिन्ते रसूल, मेरे 3 सवाल हैं। पहला ये कि कोई ऐसा अमल है जिससे इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो जाएं, और दूसरा सवाल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे अफजल घर कौन सा है, और तीसरा सवाल ये है कि इंसान और जन्नत के दरमियान कितना फ़ासला है। ये बातें सुनकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगी, मैंने अपने अब्बा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अपने वालिदैन की खिदमत करना एक ऐसा अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान के गुनाह ऐसे माफ़ कर देता है जैसे आग लकड़ी को ख़त्म कर देती है। और तुम्हारा दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कौन सा घर सबसे ज़्यादा अफजल है। जिस घर में औरतों का पर्दा जितना अफजल होगा, अल्लाह के नज़दीक इस घर का मुकाम इतना ही अफजल होगा।
میں نے اپنے ابا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جیسے جوہرات کے لیے صندوق ضروری ہے ویسے عورتوں کے لیے پردہ بھی ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو عورت کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے عورت، تو اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ! کتنا عظیم اور کتنا شان والا تھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کہ جس کے اخلاق اور سادگی کو دیکھ کر کافر اور یہودی بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے اور اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور کتنی ہی عظیم شان تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کی، جن کے اخلاق اور سادگی کو دیکھ کر یہودی عورت بھی مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ! آپ بھی سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور فیملی ممبر کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ان اسلامک واقعات سے آگاہ ہو سکیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اہم ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔